ये भाग दौड़ वाली जिंदगी में कभी खुद से ये पूछा कि मैं कौन हूँ? इस अरबों की आबादी में क्या मेरा भी कोई कीमत है? और क्या सच में भगवान हर जगह और हर चीज में मौजूद है? और इस बड़े से ब्रह्मांड में आप और मैं एक छोटे से चींटी की तरह है जो हर रोजमर्रा का काम करते हैं। और हम जिस मिट्टी और पेड़ पौधों को मामूली समझते हैं, वो मिट्टी, उस मिट्टी के अंदर रहने वाले वो छोटे से कीड़े के ऊपर पैर रखने वाला वो बड़ा सा हाथी, और हाथी के सामने वो विशाल पहाड़, ये सब कुछ क्यों और किसने बनाया? तो इस सवाल का जवाब मिलेगा हमारे अंदर, क्योंकि आप और मैं और ये पूरी सृष्टि, ये पूरी ब्रह्मांड, आपके अंदर जो एटम्स है वो परमाणु, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। साइंस की लैंग्वेज में इन तीनों को कहा जाता है पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों से ही मिलकर हमारे पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ था, जैसे कि आप और मैं, और ये छोटा सा चींटी और ये बड़ा सा हाथी। तो मेरे दोस्तों, चलिए जानते हैं आखिर ये पूरी सच्चाई क्या है। हमारा जो ये विशाल सा यूनिवर्स है, इसको बनाने में किसी का जरूरत था या फिर नहीं? ये पूरा यूनिवर्स खुद से बना है या फिर इसको निर्माण किसने किया है? और इसको हम 3 भाग में जानेंगे, किसने बनाया था और कब बना था। और लास्ट में हम जानेंगे क्या सच में हम जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर जगह हर चीज में भगवान है, ये बात पूरी तरह से सच है या फिर नहीं। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं आप सभी का कृष्णा। पहले अंडा आया था या मुर्गी? इसका आंसर आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं आपको ये ब्रह्मांड का सच्चाई बताने वाला हूं। तो इसको जानने के लिए हमें समय से पीछे जाना पड़ेगा, जब समय ही नहीं था। तो फिर चलो चलते हैं समय को रोककर समय से पीछे। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले, जब ना ये धरती था, ना ये समय, और ना था ये सूरज, रोशनी का नामो निशान तक नहीं था, तब चारों तरफ सिर्फ अनंत अंधेरा यानी डार्कनेस से पूरी तरह से भरा हुआ। साइंस कहता है उस डार्कनेस के अंदर एक परमाणु जितना छोटा सा शुद्ध एनर्जी से भरा हुआ एक छोटा सा गोला था। एक समय वो छोटा सा गोला होता है बूम, यानी धमाका, और ये धमाके से चारों तरफ प्योर एनर्जी फैल जाता है। करोड़ों साल तक ये ऊर्जा ऐसे ही फैलती रही। धीरे धीरे से ये ऊर्जा 2 हिस्सों में बढ़ गया, एक था मैटर और एक था एंटी मैटर। मैटर और एंटी मैटर के बीच में हुआ लड़ाई, ये दोनों ही आपस में ब्लास्ट होने लगे, लेकिन मैटर एंटी मैटर से ज्यादा थे। इसके वजह से एंटी मैटर पूरी तरह से खत्म हो गया और बचा एक सिर्फ मैटर। एक समय के बाद वो मैटर का गोला खुद से ही फट जाता है, और इसको ही साइंस बिग बैंग कहता है, जो हमारे लिए खुशी का बात था, क्योंकि यहाँ से ही हमारा पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, ये यूनिवर्स क्रिएट होने वाला था। उस धमाके से जन्म होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे प्रोटॉन एक पॉजिटिव था और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव था, जो पूरी तरह से प्योर एनर्जी से बना था। यहाँ पे तो पॉजिटिव एक दूसरे से चिपकते नहीं थे, ये दोनों आपस से दूर भाग जाते थे कि चुंबक की तरह। इसलिए न्यूट्रल दोनों पॉजिटिव के बीच में रहकर उन दोनों को शांत रखने का काम करता, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का काम था वो बाहर से ही एक घेरा बना के इन दोनों को प्रोटेक्ट करे, और इन तीनों को मिलाकर बनता है एक परमाणु, यानी कि एक एटम्स। धीरे धीरे से एक फोर्स इन एटम्स को एक दूसरे में चिपकाने लगा, और ये फोर्स कोई और नहीं बल्कि ग्रेविटी था, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। और लाखों करोड़ों एटम्स के जुड़ाव से एक पहला तारा बना, और इसी तरह ही प्रोसेस आगे बढ़ता गया। लाखों करोड़ों अरबों तारों का जन्म हुआ, और यहाँ पे इन तारों के समूह को हम गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। ऐसे ही लाखों अरबों गैलेक्सी के अनंत समुद्र में एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसमें आप मेरा वीडियो अभी खाते हुए या फिर सोते हुए देख रहे हो। अगर आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। जहां विज्ञान कहता है ये ब्रह्मांड को बनाने में किसी का भी जरूरत नहीं था, ये ब्रह्मांड पूरी तरह से खुद से ही बना है, वहीं दूसरी तरफ हमारा धर्म कहता है ये पूरी सृष्टि को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने बनाया है। लेकिन इस सवाल के अंदर और एक सवाल छुपा बैठा है, अगर इस दुनिया को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने बनाया, तो फिर इन तीनों को किसने आखिर जन्म दिया? हमारा सृष्टि बनने से पहले ना ब्रह्मा थे, ना विष्णु थे और ना शिव। तब चारों तरफ सिर्फ अनंत अंधेरा था। उस डार्कनेस में एक निराकार शक्ति अपने चमक में आता है, और उस ऊर्जा को हमारे शास्त्रों में
परम ब्रह्म यानी कि आदि शक्ति के नाम से कहा गया है। ये बिल्कुल वही शुद्ध ऊर्जा है जिसके बारे में हम बिग बैंग के थ्योरी में बताए थे। वो जो शुद्ध ऊर्जा था उसके अंदर एक इच्छा जागने लगी, मतलब यहाँ से ही हमारा त्रिमूर्ति का जन्म होने वाला था। आदिशक्ति ने अपनी ऊर्जा को 3 गुणों में बांट लिए। तो पहला था राजगुण जिसमें निर्माण और एक्टिविटी का ऊर्जा था, और दूसरा था सतगुण जिसमें शांति, प्रेम और संतुलन का ऊर्जा था। तीसरा था तमोगुण जिसमें अंधेरा, आराम और परिवर्तन का ऊर्जा था। इन्हीं 3 गुणों से त्रिमूर्ति का जन्म हुआ, जिन्हें हम भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। भगवान ब्रह्मा जी का जन्म रजगुणों से हुआ था। इनके अंदर सृष्टि को सोचने और आकार देने का शक्ति था। अपनी ताकत से ब्रह्मा जी ने ये पूरी सृष्टि को निर्माण किया। भगवान विष्णु जिनका जन्म सतगुणों से हुआ था, इनका काम उस सृष्टि को चलाना और शांत रखना था, क्योंकि जब अधर्म अपना सीमा लांघ लेता है इनको ही वापस आना पड़ता है। और भगवान शिव जी का जन्म तमोगुणों से हुआ था। इनका काम था जब पूरी ब्रह्मांड अपने अंत के समय आने लगे, ये अपनी नटराज रूप से तांडव करके पूरी ब्रह्मांड को नष्ट करके फिर से एक नया ब्रह्मांड का निर्माण करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भगवान शिव जी का ऊर्जा था वो थोड़ा सा अलग था, क्योंकि उनका ऊर्जा शुद्ध ऊर्जा था, यानी कि वो खुद के ही ऊर्जा से जन्म हुए थे। और ये बात शिव पुराण में लिखा है। तो देखा आपने, विज्ञान ने हमें जो भी कुछ बताया ये बातें हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में लिखा है। ये दोनों बातें तो एक है लेकिन कहानियां अलग। जब चारों तरफ कुछ भी नहीं था तब वो एक कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ एक गोला था, यानी हमारे धर्म के अनुसार आदि शक्ति, और उनसे ही जन्म होते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनको साइंस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहता है। जैसे कि पॉजिटिव एक दूसरे से चिपकते नहीं, इन्हें एक साथ लाने के लिए न्यूट्रल का जरूरत पड़ता है, उसी तरह भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि को निर्माण करते हैं, मतलब बनाते हैं, लेकिन उसे चलाने का काम करते हैं भगवान विष्णु। इसका मतलब जैसे पॉजिटिव को न्यूट्रल की जरूरत पड़ता है, उसी तरह ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान की भी जरूरत पड़ता है। जैसे कि जिसमें प्रोटॉन का मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होगा वो लोहा बनेगा, और जिसमें बहुत ज्यादा होगा वो सोना बनेगा। इसी तरह ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं और उसका नामकरण करते हैं। जैसे कि हमारा शरीर, ये सूरज, ये मिट्टी और ये पूरी ब्रह्मांड, ये सभी इन दोनों से ही बना है, लेकिन कभी ना कभी तो इनको खत्म ही होना है। और इसका काम करता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे शिव भगवान। इलेक्ट्रॉन आटम्स के चारों तरफ घेरा बना के रखता है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। जब उनका काम खत्म हो जाता है तभी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस घेरे से निकल के बाहर चला जाता है और उसके बाद वो आटम नष्ट हो जाता है। उसी तरह भगवान शिव इलेक्ट्रॉन के जैसे लास्ट तक रहते हैं, और जब उसका टाइम खत्म होता है तभी मिटा देते हैं। तो देखा आपने, आप खुद को जो मामूली समझते हैं, आपका शरीर, आपका खून, आपके सांसें, ये सब कुछ इन्हीं आटम से निर्माण हुआ है। यानी आपके अंदर खरबो ब्रह्मा हर समय एक नए सृष्टि को रचते हैं, और खरबो विष्णु आपके अंदर समाये हुए हैं, और भगवान शिव आपके अंदर हर रोज तांडव कर रहे हैं। इसलिए हमारे बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि कण कण में बसे हैं भगवान। और यहाँ पे होते हैं हमारा वीडियो खत्म। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में हम लाएं तो ये हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मिलते हैं और एक ऐसे रहस्य भरी वीडियो में। जय जगन्नाथ।